हेलो बच्चों, वेलकम टू एन स्मार्ट। हम सब ये जानते हैं कि मैथमेटिक्स फिजिक्स में बहुत यूज होता है। इनफैक्ट आपने सुना होगा कि फिजिक्स की लैंग्वेज ही मैथ्स है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 10th क्लास तक पढ़ी है, लेकिन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिजल्ट्स का फिजिक्स में कैसे यूज हो सकता है, स्पेशली काइनेमेटिक्स में, ये अगले 5 मिनट में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए इसको समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए हम बहुत कुछ जान पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यूज के बारे में फिजिक्स में। हम सब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब है, आपने ऐसी कोई इक्वेशन देखी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे तो हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो डिस्क्रिमिनांट है, इससे हमको आइडिया लगता है कि कितने और कौन से सॉल्यूशन हमको मिलने वाले हैं। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तभी बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हमको यहां पर रियल सॉल्यूशन मिलेंगे। और हम सब जानते हैं दैट फिजिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो कि एक रियल सिचुएशन है। तो इसी बात का यूज हम करके देखेंगे इस स्पेशल केस में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बस स्टेशनरी थी और ये बच्चा भी स्टेशनरी था, बट बच्चा बस की तरफ भागना शुरू करता है। अब ये बच्चा जैसे जैसे बस की तरफ भाग रहा है पूरी ताकत से, तो इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई, जितनी ताकत थी उससे भाग रहा है ये। जबकि बस का ए एक्सेलरेशन है तो इसकी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रही है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कितनी मिनिमम स्पीड इस बच्चे की होनी चाहिए ताकि ये बस को पकड़ पाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिजिक्स में, और ध्यान से सुनना इस बात को, फिजिक्स में अगर आपने कुछ सोच करके टाइम में इक्वेशन बनाई और वो क्वाड्रेटिक आ गई, तो उसका रियल सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आपने जो कंडीशन सोची थी वो ट्रू है, वो पॉसिबल है। अगर वो कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं, तो आपको रियल सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो मैं इसी थॉट के साथ एक चीज सोचते हैं, ये बच्चा बस को पकड़ पाएगा, ये सोच लेते हैं। हम ये लिखते हैं कि द बॉय इज एबल टू कैच द बस आफ्टर टाइम टी। अगर बच्चों ऐसा हो पा रहा है, टी टाइम के बाद ये बच्चा बस को पकड़ लेगा, तो क्या कंडीशन होगी? ऑब्वियसली इस बच्चे की पोजीशन और बस की पोजीशन इक्वल होनी चाहिए। अब क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है, तो मैं यहां पर वाई एक्सिस बनाता हूं और इसको ओरिजिन बोल देते हैं। तो ऑलरेडी मेरे बच्चे की पोजीशन तो 0 0 है और मेरी जो बस है उसकी पोजीशन d, 0 हो गई, है ना? तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, देन पोजीशन ऑफ द बस एंड पोजीशन ऑफ द बॉय शुड बी इक्वल। अब जरा बस की बात करें तो बस ऑलरेडी d, 0 पर है। टी टाइम के अंदर अंदर बस की जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम लोग ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से बच्चों निकाल सकते हैं। अब इनिशियल स्पीड बस की अगर 0 है, तो आपको सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर ही मिलेगा। मतलब बस की पोजीशन ऑलरेडी डी थी, उसमें आपने हाफ ए टी स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो इससे आपको बस की टी टाइम के बाद पोजीशन मिल गई। बॉय की बात करेंगे तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इसकी पोजीशन को वेलोसिटी इनटू टाइम से निकाला जा सकता है। जस्ट हमने इक्वेट किया है, थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को। यू विल बी गेटिंग ए टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2d इक्वल्स टू 0। ध्यान से सोचना यह है कि आपको ये जो इक्वेशन मिल रही है, ये एक थॉट के साथ आपने बनाई थी और ये टाइम में क्वाड्रेटिक है बच्चों। अगर ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस बात के सच होने के लिए जो डिस्क्रिमिनांट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब जब हम यहां पर इस पूरी कंडीशन को देख रहे हैं, क्वेश्चन ने हमसे पूछा कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए ताकि ये बस को पकड़ पाए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा बस को पकड़ पाता है। ऐसे में बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यहां पर मिलेगा 4u स्क्वायर, 2u का स्क्वायर किया मैंने, माइनस 4ac करूंगा तो 8ad शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक स्पेशल तरीका है जिससे आप ऊपर क्वाड्रेटिक को देखो बच्चों, यहां से u की मिनिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसका जैसे ही यूज करते हैं आपको एक इनइक्वालिटी मिल गई, जिससे आप कह सकते हैं u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2ad, एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के और तरीके हम रिलेटिव मोशन से भी करेंगे, लेकिन ये मेथड हमको ये सिखाता है कि जब आप टाइम में क्वाड्रेटिक तक पहुंचते हैं तो उसको आगे कैसे प्रोसीड किया जा सकता है। थैंक यू बच्चों।